अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रामर वर्क में आज सफ़ा नंबर 106 है। काम करने वाले शख्स की बजाय इस्तेमाल होने वाली ज़मीर फ़ाइली हालत कहलाती है। इसम इशारा वो कलिमा है जो दूर या नज़दीक किसी चीज़ की तरफ इशारा करे। इसम इशारा की दो किस्में हैं, इसम इशारा करीब और इसम इशारा बईद। ये अज़ीज़ तलबा, आपने बड़े अमीक अंदाज में इसको अच्छे तरीक़े से याद करना है। ये सफ़ा नंबर 106 और 107 पर कुछ डेफिनेशंस हैं। ये आप लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ी हुई हैं। सेकंड टर्म में मैंने आपको क्लास में बड़ी डिटेल्स में पढ़ा दी थी पेपर की तैयारी के लिए, लेकिन जो अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो इसको एक बार याद करना और इसको अच्छे तरीके से अपनी अपनी इम्तियाज़ी उर्दू ग्रामर इंशा परदाजी जो बुक है उस पर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये डिटेल्स याद कर लेते हैं इन सब की, तो गारंटी है कि आपके एमसीक्यूज़ में 30 में से 30 नंबर आएंगे। लेकिन अगर आप इसको खोल कर देखते ही नहीं हैं, पढ़ते ही नहीं हैं, तो फिर बहुत मुश्किल है कि एमसीक्यूज़ में आपके 30 में से 15 भी आएँ। अगर 30 में से 30 एमसीक्यूज़ उर्दू के आपने नंबर पूरे लेने हैं तो इसको याद करना पड़ेगा। ये सफ़ा नंबर 105 मैंने पहले पढ़ा दिया है, सफ़ा 106 और 107 पे ये तो कुछ यहाँ पर भी हैं। तो इसमें जो कॉमन आपके ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, कसीरुल इंतखाबी हैं, पेपर के पॉइंट से भी और उर्दू लैंग्वेज को समझने के हवाले से भी तकरीबन सारे के सारे मौजूद हैं। बड़े ही आसान है। जब आप आएंगे इंशाअल्लाह तो मैं आपसे बड़े अच्छे तरीक़े के साथ ये सारे के सारे सुनूंगा क्लास में, और जो अच्छे तरीके से याद करेगा आएगा इंशाअल्लाह उसको इनाम भी देंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। इसके बाद है 25 नंबर पे, डैश वो नातमाम इस्म है कि जब तक उसके साथ और जुमला ना लगाएं सही माना नहीं देता इस्म मौसूल। इसकी मिसाल है जो, जिस। ठीक है। 26 पे है, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का तखल्लुस गालिब था। हज़रत अली का लक़ब असदुल्ला था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह था। डैश वो इस्म है जो हथियार या औज़ार के माना दे, इसमें आला। इस्म ज़र्फ़ मकान और ज़मा। ज़र्फ़ मकान जगह के लिए, ज़र्फ़ ज़मा वक्त के लिए। इसम सऊत किसी भी चीज़ की कोई भी आवाज़। इसम मुसग़्ग़र जिसमें छोटाई के माना पाए जाए, बड़ाई के जो मुकब्बर हो। इसम फ़ाइल काम करने वाला। हासिल मस्दर ऐसा इसम जो मस्दर से बने जिसमें मस्दर की कैफियत भी पाई जाए, हासिल मस्दर कहलाता है। इसमें हालिया वो इसमें मुश्तक है जिससे फ़ाइल या मफ़ूल की हालत ज़ाहिर होती है। इसम सिफ़्त ऐसा कलिमा जो किसी शख्स के अच्छे या बुरे वस्फ़ को ज़ाहिर करे, इसम सिफ़्त कहलाता है। ज़ाती दर्जे सिफ़्त के 3 हैं। सिफ़्त ज़ाती के 3 दर्जे होते हैं। तमाम दिनों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं, जुमेरात मुअन्नस। तमाम दरियाओं के नाम मुज़क्कर जबकि गंगा जमुना मुअन्नस। तमाम किताबों के नाम मुअन्नस जबकि कुरान पाक कुरान मजीद मुज़क्कर। कस्मों और शहरों के नाम डैश बोले जाते हैं, मुज़क्कर। अपने फ़ाइल पर तमाम होने वाला फ़ेल डैश कहलाता है, फ़ेल लाज़िम। और मफ़ूल पर ख़त्म होने वाला मुतअद्दी। जिसका फ़ाइल ज़ाहिर हो वो मारूफ़ होता है, और जिसका काम करने वाला ज़ाहिर ना हो वो मजहूल। वो फ़ेल लाज़िम जो अपने पूरे माना दे डैश कहलाता है, फ़ेल ताम। ऐसा फ़ेल लाज़िम जो किसी ख़बर का मोहताज हो, फ़ेल नाक़िस कहलाता है। वो मुरक्कब जिसमें मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह हो डैश कहलाता है, मुरक्कब इज़ाफ़ी। ये आप इंशाअल्लाह जब आएंगे तो आपसे सुनेंगे, और जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो, आपको अमसिला मिसालें पूछनी हो,
इसको डिटेल्स में मज़ीद समझना हो, अंडरस्टैंड करना हो, उन पे आपने ज़रूर निशान लगा लेने हैं। जिसमें आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो वो आप ज़रूर निशान लगा लें। क्लास में आपको वाइट बोर्ड पे इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए से अकेले अकेले की डिटेल्स भी समझाई जाएंगी। लेकिन अभी क्या है कि आपने इसको मुतलकन याद ज़रूर कर लेना है। बाकी मज़ीद अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी पेशी है तो वो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर क्लास में अच्छे तरीके से दोबारा सॉल्व ज़रूर करवाऊँगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।